मोहे रज बिसरत मोहे रज बिसरत मोहे रज बिसरत। उद्धव को कहते उद्धव, गोपियों का वो प्रेम, नहीं, उस मां के हाथ का माखन, उस यशोदा मां की दशा देखकर मुझे रोदन आ रहा है। अब अपना ज्ञान, अब भगवान के सामने भी ज्ञान झाड़ने लगे। भगवान कहते उद्धव, तूने जो मुझे ज्ञान दिया, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, बस मेरे गोपियों के पास जाकर ये ज्ञान देना। और उद्धव ने पत्र लिखा नंद बाबा गोपियों के नाम से। यतयुक्तम उद्धव राजन संदेश भर्दुरातु आदाय रथमारुह्य प्रथमो नंद गोकुलम प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमानं निम्नोति लिप्तता छन्दनाया प्रवीणाय पशूनां कुरेरम। कहते उद्धव, मेरी गोपियां, मेरी मां, माखन दिखता है, मां यशोदा का स्मरण आता है, मन करता है, लेकिन मां के हाथ का जो स्वाद था वो किसी मक्खन में नहीं मिलता है। इसलिए मां के पास संदेश लेकर उद्धव गए, बोले मेरे वस्त्र पहन कर जाना। रथ लेकर रोज 18,000 गोपियां उस मथुरा के रास्ते पे बैठ जाती थी। कृष्ण आए, घोड़े की आवाज आती थी तो सारी गोपियां खड़ी हो जाती थी। रोज 16 श्रृंगार करने वाली गोपियां कृष्ण के विरह में, वस्त्रों का भान नहीं, बालों की जटाएं हो गई, शरीर क्रश हुआ। जैसे ही परमात्मा ने भेजा हुआ दूत, रथ की आवाज सुनते ही पूरा वृंदावन महाराज प्रसन्नता के साथ कृष्ण आए हैं। पूरी वृंदावन एकत्रित होकर कृष्ण 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 आए हैं आवाज, क्योंकि वस्त्र भी कृष्ण के ही थे। अंत में जब देखा, अरे कृष्ण ने दूत भेजा, ये बात संदेश यशोदा के पास पहुंची, कृष्ण आ रहे। कृष्ण के विरह में रुद्ध काल, रुद्ध अवस्था, घर के अंदर से ऐसी दौड़ पड़ी, दौड़ते दौड़ते गिरना, गिरकर उठना, उठकर चलना, चलकर दौड़ना। सबसे पहले यशोदा मां को देखते ही, अरे कृष्ण कृष्ण, आंखें ओझल हो गई, धुंधली हो गई थी, रोते रोते। यशोदा उसी समय कहती है, कृष्ण इन गोपियों की बात मत सुनना,
आज के बाद मैंने इतने दिनों से नंद बाबा से कह दिया था कि मेरी गाय का माखन मेरे कृष्ण के अलावा कोई नहीं खाएगा, और अकेला ही नहीं, तेरे सखाओं को जितना खिलाना है। इन गोपियों ने तेरी बहुत शिकायतें करी, मैंने तुझे उकल से बांध दिया, कभी कान पकड़ा, कभी दंड दिया। जब तू साथ में था तेरा एहसास पता नहीं चला, जब तू दूर गया तब पता चला कि तेरा महात्म्य, तेरा सानिध्य का सुख कितना आनंदित करता है। सारी गोपियां महाराज, गोपियां कहती है, तभी यशोदा को स्मरण आया, अरे ये तो यशोदा कृष्ण नहीं उद्धव है। परमात्मा सभी संवाद पत्र और पत्र सभी ने पढ़ा। रात्रि में ही उद्धव सारे गोपियों के साथ, गोपियों ने उद्धव से पूछा, अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुरधम सखीम गोपानां व्रज चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरी। उद्धव, अब तो इतने दिनों से सानिध्य में हो, क्या कभी इन पागल गोपियों के लिए कभी हमारा उच्चारण किया? चलो मेरा नहीं, अपि स्मरति न कृष्ण मातरम, कभी नंद यशोदा मां का स्मरण, कभी शब्द उनके मुख से सुना? सखिया 18,000 सखिया है। उन सभी गोपाणाम व्रज, सभी को संवाद करते हुए यशोदा मां उस परात्पर परमात्मा के साथ बाल लीलाओं का वर्णन, बाल लीलाएं सुनते सुनते ब्रह्म मुहूर्त हुआ, पक्षियों की ध्वनि की आवाज आने लगी। यशोदा उस भाव समाधि में जाकर, सब चुप हो जाओ, मेरा कन्हैया सोया हुआ है, कहीं उठ नहीं जाए।